हाँ, मैं हूं शशांक बीएचयू से और मैं आज आप लोग को आर्टिकल बताने वाला हूं। आर्टिकल आज 3 बात आप ध्यान से सुनिएगा। आर्टिकल किसके लिए है, ठीक है, और ये कैसे पढ़ना चाहिए और कितने मार्क्स का पूछा जाता है और ये कौन कौन से कंपटीशन में यूज होता है। आर्टिकल कहाँ कहाँ कितने नंबर का पूछा जाता है। देखिए ये वीडियो 12th बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए है, ठीक है। और उसके बाद ये एयरफोर्स, एनडीए, नेवी और CU/CET और बीएड एंट्रेंस एग्जाम, कहने का मतलब है जहाँ भी इंग्लिश में आर्टिकल पूछा जाता है सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी बात आती है कितने नंबर का पूछा जाता है आर्टिकल, कितने नंबर का आर्टिकल पूछा जाता है। तो मैं भी आपको बताने वाला हूँ कि ये आर्टिकल 12th बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए 3 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है आर्टिकल से 12th बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड में, ठीक है। और जो इसके बच्चे हैं एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, CU/CET, बैंक, SSC, ये सब में और RIE, ये सब एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है आर्टिकल, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कि आर्टिकल कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है, आर्टिकल कैसे पढ़ना चाहिए और डीप स्टडी करना, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके कंपटीशन एग्जाम में, तो सब अभी बताने वाला हूँ। आप लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को और बहुत डीपली पढ़ाऊंगा आर्टिकल। आर्टिकल अभी तक आपको बहुत ईजी लगता होगा क्योंकि 10th लेवल तक आर्टिकल बहुत ईजी है, पर जब आप कंपटीशन में आते हैं 12th लेवल पे आते हैं थोड़ा सा आर्टिकल हार्ड होता है और सही में हार्ड हो जाता है, ठीक है। और चलिए, और 10 से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है आर्टिकल में, तो अब हम लोग पूरा डीपली अध्ययन अभी करते हैं। तो हाँ देखिएगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहले तो यहाँ पे अब देखना है कि आर्टिकल कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। आर्टिकल कितने टाइप्स के होते हैं। आर्टिकल 2 टाइप्स के होते हैं, ए, एन और द। मतलब ए, एन को कहा जाता है इंडिफिनिट आर्टिकल और द को कहा जाता है डिफिनिट आर्टिकल। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अभी मैं सारा कुछ अभी बताने वाला हूँ आपको। तो अब जब बात होती है, हाँ तो देखिए यहाँ पे डिफरेंट, यह कुर्सी है, मान लीजिए एक शब्द है, यह कुर्सी है, यह कुर्सी है, ठीक है, यह कुर्सी है। तो इसका इंग्लिश क्या लिखेंगे, दिस इज अ चेयर, दिस इज अ चेयर। तो देखिए यहाँ पे ए जो लगाया है, ए देखिए ए जो लगा हुआ है, ये क्या है, आर्टिकल है। अब अगला है सीता ने गाना गाया, सीता ने, अगला है सीता ने गाना गाया, सीता ने गाना गाया। तो इसका सीता sang a song। फिर ये नेक्स्ट है, यह छतरी है, इसका इंग्लिश क्या लिखेंगे, दिस इज एन अम्ब्रेला, ठीक है, दिस इज एन अम्ब्रेला। तो देखिए यहीं से हम लोग को बातें कुछ पता चलेगी कि इसमें ए, एन का यूज हम लोग क्यों कर रहे हैं। क्योंकि देखिए एक रूल होता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा इस रूल को, कि हिंदी वाक्यों में, हाँ वाक्यों में सिंगुलर काउंटेबल नाउन, देखिए वाक्यों में क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर रहे उससे पूर्व आर्टिकल ए, एन का प्रयोग अवश्य किया जाता है। तो देखिए जो हम लोग बात अभी कर रहे थे कि यह छाता है, यह कपड़ा है ना, तो ये सब क्या सिंगुलर काउंटेबल नाउन था। तो सिंगुलर काउंट, जैसे देखिए दिस इज चेयर, यहाँ ये देखिएगा दिस इज चेयर, तो ये क्या है, इनकरेक्ट है, मतलब ये गलत है, ये सेंटेंस गलत है। दिस इज चेयर, ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है, दिस इज चेयर, चेयर क्या है, यहाँ पे जो ये चेयर है, यहाँ ये जो चेयर है, चेयर क्या है, काउंटेबल नाउन है। चेयर क्या है, काउंटेबल नाउन। तो रूल होता है आर्टिकल का, आप इसी इन सब बातों को ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल में रूल होता है कि चेयर जो है, चेयर क्या है, काउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल जब नाउन हो जाएगा, सिंगुलर वो भी है, ये सिंगुलर है, ठीक है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम लोग क्या यूज करते हैं, ए या एन का प्रयोग करते हैं। तो ये ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। और फिर देखिए अम्ब्रेला है, तो अम्ब्रेला को भी हम लोग गिन सकते हैं, पर इसके आगे देखिए ए या एन का प्रयोग नहीं किया, इसलिए ए भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीनों गलत है, ठीक है। तो ये इतना तो आप समझ गए। तो रूल क्या होता है, पहला रूल आप देख लीजिए कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम लोग क्या लगाते हैं, द लगा, एन लगाते हैं, ए या एन लगाते हैं। अब एक और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। देखिए ये जो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो चलेगा आपके साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को ध्यान में रखना होगा, अच्छे से रखना होगा। हाँ इसको देखिएगा, सी इज एक्सेलेंट, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, सी इज एक्सेलेंट, सी इज एक्सेलेंट, ये जो क्वेश्चन है आपके पास, सी इज एक्सेलेंट। इसके आगे जो एक्सेलेंट है, एक्सेलेंट के आगे क्या लगेगा, ये जो क्वेश्चन है एक्सेलेंट वाला, ये एक्सेलेंट, ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप, ठीक है, एक्सेलेंट, एक्सेलेंट के आगे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या लगेगा, आप ही बताइए। तो एक आपको तो लगेगा कि ई से स्टार्ट हुआ है, ई से एक्सेलेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ, ई से स्टार्ट हुआ है, तो क्या होगा, इसके आगे एन लगेगा। पर ऐसा नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये इसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ देगा और आप गलत कर पाएंगे, गलत कर देंगे, समझ गए ना। इसलिए यहाँ पे डीप स्टडी में करवाऊंगा। कंपटीशन लेवल में CU/CET, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए एग्जाम में यही सब क्वेश्चन पूछता है। आप जो जानते वो नहीं पूछेगा, जो सिंपल जो चीज़ें, सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं पूछता है,
ठीक है। आपको डीपली कॉन्सेप्ट पूछेगा। एक्सेप्शन, देखिए इंग्लिश में एक्सेप्शन बहुत ज़्यादा, अपवाद में बहुत ज़्यादा होती हैं चीज़ें। केमिस्ट्री में और इंग्लिश में अपवाद बहुत ज़्यादा होता है। जो अपवाद है, जैसे प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन कितना कंफ्यूज वाला चैप्टर, कंफ्यूज क्यों, तो वहाँ पे अपवाद बहुत ज़्यादा होता है, रूल कंडीशन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए तो उसी तरह से आर्टिकल में भी रूल और कंडीशन ज़्यादा होता है, इसलिए इसको आपको डीपली पढ़ना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक ना, सीरियस वे में, गंभीर तरीके से पढ़ना होगा। ऐसे ही ऊपर ऊपर देखेंगे तो आपसे कंपटीशन में, एग्जाम में क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे, गलत करके आ जाएंगे। एक्सेलेंट, आपको क्या लगेगा, एक्सेलेंट जो क्वेश्चन है यहाँ पे, सी इज एक्सेलेंट, एक्सेलेंट के आगे आप क्या लगाएंगे, एन लगा देंगे, एन लगा देंगे, गलत हो जाएगा। आपको अब यहीं पे एक नया कॉन्सेप्ट मैं देने वाला हूँ कि नाउन के आगे ही लगेगा, नाउन के आगे ही ए एन का प्रयोग होता है, नाउन के आगे हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ए एन या द का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, नाउन के पहले करते हैं। तो देखिए एक्सेलेंट क्या है, एक्सेलेंट नाउन है क्या, एक्सेलेंट नाउन है, आपके हिसाब से बताइए, एक्सेलेंट नाउन नहीं है, तो इसलिए नाउन के पहले हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं लगाएंगे, सी इज एक्सेलेंट होगा सही, ठीक है। तो इतना तो आप समझ गए। तो ये क्या हो जाएगा, हाँ आप देखिए यहीं पे, आप देखिए नाउन न है एक्सेलेंट, सीज एक्सेलेंट होगा। और देखिए यहाँ पे आप देखिएगा, ये देखिए सही हो जाएगा। स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है, नाउन हो गया, स्टूडेंट मैंने विद्यार्थी, विद्यार्थी कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है स्टूडेंट, ठीक है। तो कॉमन नाउन आ गया, और अब नाउन आ गया तो इसके पहले हम लोग एन लगा सकते हैं, पर सिर्फ अगर एक्सेलेंट होता, देखिए यहाँ पे सिर्फ एक्सेलेंट है तो यहाँ पे हम लोग ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। पर यहाँ जैसे ही देखिए नाउन आ गया, नाउन आ गया ना, स्टूडेंट क्या है, नाउन है, तो जब नाउन आ गया तो इसके पहले हम लोग ए एन द लगा सकते हैं। क्लियर, आपको समझ में आया कि नहीं बात? अगर नहीं आया तो कमेंट में आप मुझे करते रहिएगा, कुछ भी परेशानी मेरे नंबर पे मैसेज करिएगा, मैं अच्छे से कॉल पे बता दूंगा आपको, ठीक है। अब मेरे टेलीग्राम वगैरह सारा लिंक पे जुड़ जाइए, सब नीचे दिया हुआ है, प्रीवियस वीडियो भी, सब कुछ देखते जाइएगा। और मैं अब रेगुलर क्लास लाने वाला हूँ, ये कंपटीशन लेवल का 12th बोर्ड एग्जाम दोनों के लिए है, और चैनल भी आप सब्सक्राइब करके रखिए, लोगों को भी शेयर करते रहिएगा, ठीक ना। मैं डीपली एकदम आर्टिकल पढ़ाऊंगा अच्छे से। देखिए कहीं पे वो जो कॉन्सेप्ट अभी मैं बताया कि आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले होता है, ये बात आप जान गए ना, इसको आप लोग गांठ बांध लीजिए, माइंड में फिट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहीं पे क्वेश्चन है, सीज अ स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट क्या है, नाउन है, स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट नाउन है, देख रहे हैं नाउन लिखा, स्टूडेंट नाउन, तो नाउन के पहले हम लोग ए लगाते हैं। अभी बताया ना रूल कि नाउन के पहले ही हम लोग ए एन द लगाते हैं, आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, ये अच्छे से आप जान जाओ। फिर कहता अगर नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव वाक्य में मौजूद तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले भी हो सकता है। तो देखिए ये देखिए नाउन है, नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, एक्सेलेंट बतला रहा है, तो एडजेक्टिव है, तो इसके आगे हम लोग ए एन लगा सकते हैं, मतलब वाक्य में नाउन होना चाहिए, उसी में हम लोग ए एन द लगा सकते हैं। वाक्य देखिए नाउन यहाँ है, उसके बाद एडजेक्टिव है, उसके पहले एडजेक्टिव है, उसके पहले एन लगा सकते हैं, ठीक ना, समझ में आ रही है ना बातें। तो ऐसे हो सकता है, मतलब वाक्य में नाउन होना चाहिए, उसी के पहले हम लोग क्या लगाते हैं, ए एन द लगा सकते हैं, ठीक है। आप ये समझ गए, चाहे वो एडजेक्टिव हो एडवर्ब हो। फिर अब आगे चलते हैं। उसी तरह से अगर एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाले एडवर्ब होता है, एडवर्ब, नाउन, एडवर्ब, प्रीपोजिशन सब बताएंगे हम आगे भी धीरे धीरे, पर अभी तो आप इतना जानते ही होंगे कि एडजेक्टिव किसको कहते हैं, एडवर्ब किसको, जो भी नाउन की विशेषता बतलाता है उस शब्द को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। एडवर्ब मतलब वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग एडवर्ब कहते हैं। ये सब तो आप जानते ही होंगे, कितना इस समय झूठ का टाइम पास करें। तो अब देखिए सी इज़ वेरी एक्सेलेंट स्टूडेंट, तो यहाँ क्या है, वेरी क्या है, एडवर्ब हो गया, वेरी मैंने बहुत, है ना, तो ये क्या हुआ, एडवर्ब हो गया, फिर ये एडजेक्टिव हो गया, ये नाउन हो गया, तब एडवर्ब के आगे हम लोग ए लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए नाउन यहाँ तो लास्टली है, तो नाउन के पहले जो है तो उसके आगे हम लोग क्या लगाएंगे, ए लगा देंगे सबसे आगे। क्लियर, यहाँ तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानेंगे कि ए एन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ए एन का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ए एन का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ए एन का प्रयोग, ठीक है। अब तो हम लोग अब इस पे बात करेंगे कि इंडिफिनिट सिंगुलर कहाँ कहाँ किया जाता है। तो इसको ए एन का प्रयोग अनिश्चित, इंडिफिनिट सिंगुलर नाउन से पूर्व किया जाता है, निश्चित होने पर नाउन के पहले द का प्रयोग। अगर कोई चीज़ें निश्चित है, फिक्स है, तो उसके आगे हम लोग द का प्रयोग करेंगे, और ए एन का प्रयोग सिंगुलर नाउन से पहले करते हैं। अब देखिए इसको भी मैं अच्छे से समझाने वाला हूँ अभी आपको। देखिए बोर नहीं फील करिएगा, इसको थोड़ा गंभीर मुद्रा में आपको समझना है, अच्छे से समझना है। अब पूरा मैं बताऊँगा, टाइम लगेगा, कोई भी चीज़ को आपको समझने में टाइम लगता है, समझे ना, क्योंकि आपको हम छोटी छोटी चीज़ों को भी तो बताएंगे, छोटी छोटी चीज़ें ही तो कंपटीशन में आप मिस्टेक करते हैं, इसलिए हमको छोटी चीज़ों को भी बताना पड़ता है। जहाँ कुछ कन्फ्यूजन हो आप मुझे बोलिएगा, और ये सब का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो देखिए ए एन का, हाँ, तो आई हैव अ कार, यहाँ पे क्या है, आई हैव अ कार, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कार क्या है, काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर नाउन है ना, तो कार के पहले हम लोग ए लगा सकते हैं। देखिए यहाँ ए सॉन्ग यहाँ लगा सकते हैं, एन ऑरेंज लगा दिए, ए स्टूडेंट लगा दिए, तो इस सब को हम लोग काउंटेबल कहेंगे। और सिंगुलर भी है, सिंगुलर और प्लुरल तो आप जानते ही हैं, जिसमें एस या ई एस लग जाएगा वो प्लुरल हो जाएगा, सामान्य वे में हम लोग प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सिंगुलर है, ऑरेंज क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे ए एन का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं सिंगुलर में। हाँ, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहीं पे अब देखिए एक और नया कॉन्सेप्ट आने वाला ए और एन के लिए, इसको आप लोग को ध्यान में रखना, यही ज़्यादा फंसाता है सब जगह। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है आपके कंपटीशन एग्जाम में भी, और 12th बोर्ड एग्जाम में भी, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी में, CU CET में, सब में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएगा। यहाँ से आएगा ए और एन में जो मेजर जो डिफरेंस होता है वो अभी बताने वाला हूँ आपको। जिस शब्द के पूर्व ए एन का प्रयोग करना है, यदि उस शब्द के उच्चारण प्रथम ध्वनि का ए एन का प्रयोग होगा, यदि ध्वनि व्यंजन ए का प्रयोग। अब देखिए हम आपको अभी समझाना चाहता हूँ यहीं से आपको, कि जो हम लोग जानते हैं कि हम लोग वॉवेल और जो कॉन्सोनेंट में हम लोग क्या सोचते हैं, अभी तक क्या सोचते थे कि वॉवेल ए या आई ओ यू अगर है लगा हुआ जिस वर्ड के आगे में, समझिए जिस वर्ड के जो फर्स्ट लेटर में अगर ए आई ओ यू वॉवेल लगा हुआ है तो उसके आगे हम लोग एन लगाते थे, और जिसमें कॉन्सोनेंट है उसमें हम लोग ए लगाते थे। पर ये एकदम गलत है, एकदम मेजर मिस्टेक है आपके लिए, एकदम गलत हो जाएगा। ये सब छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता था, पर ये चीज़ें नहीं है ऐसा। कंपटीशन में आप भूल कर जाएंगे, मिस्टेक होगा और जानबूझ करके आपको फंसा लिया जाएगा। तो इसलिए आप देखिए, अभी हम आपको अंतर बताने वाला हूँ कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट में वैसे अंतर नहीं होता, वर्ड के आगे ये सबसे अंतर नहीं होता। देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला के आगे हम लोग क्या लगाए, यू लगाए। इसका प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा आप, अम्ब्रेला का प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा। तो यू देख करके काम नहीं करना कि यू है, फर्स्ट लेटर यू है तो इसका मतलब यहाँ पे एन लगेगा, वॉवेल है तो एन लगेगा, ऐसा नहीं, गलत हो जाएगा ऐसे करेंगे तब आप। इसका आप बोल करके देखिएगा, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण करके देखिएगा, इसका हिंदी उच्चारण। अम्ब्रेला क्या होगा, अम्ब्रेला। देखिए अम्ब्रेला जब आप बोलते हैं तो अ आया ना आगे में, अम्ब्रेला में अ आया, तो अ क्या है, अ का इंग्लिश क्या होगा, ए होगा, अ का इंग्लिश ए होगा। तो ए क्या है, वॉवेल है यार, कॉन्सोनेंट, ये वॉवेल है, इसके लिए इसके आगे हम लोग एन लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यूनियन, अब हम लोग बात करते हैं यूनियन पे। तो देखिए यहीं पे देखिए डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा। यूनियन, यूनियन जो है, यूनियन में अब फर्स्ट लेटर क्या है, यू है, तो यू के आगे वॉवेल है, तो वॉवेल है तो यहाँ पे एन का प्रयोग होना चाहिए ना आपके अनुसार, जैसे आप लोग पहले पढ़े थे। पर एन यहाँ नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, देखिए एन क्यों नहीं लगाया। यू के जो हम लोग प्रोनाउंसिएशन करेंगे, उच्चारण जब करेंगे ना, तो क्या होगा, यू देखिए उच्चारण जब हम लोग करें तो य आ रहा है, क्या आ रहा है, य का इंग्लिश क्या होता है, बाई। य का इंग्लिश क्या होता है, बाई होता है ना, यह का इंग्लिश बाई होता है। तो जब बाई होता है यह का इंग्लिश, तो अब तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि बाई होता है। बाई क्या है, कॉन्सोनेंट है या वॉवेल, बाई है कॉन्सोनेंट, तो जब बाई कॉन्सोनेंट है तो उसके आगे हम लोग क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। क्लियर हो रहा है ना बातें। अब देखिए 1 रुपी नोट, 1 रुपया का नोट जो होता है 1 रुपी नोट, तो 1 क्या है, ओ क्या है, वॉवेल है। वो जो अगर वॉवेल है तो इसके आगे एन लगना चाहिए आपके अनुसार, पर एन नहीं लगा, ए लगा है। ए अगर लगा है तो इसका क्यों लगा है, तो 1 का हम लोग जब उच्चारण हिंदी उच्चारण करते हैं तो क्या होता है, 1 होता है ना, 1 देखिए ये देखिए 1, ठीक है। तो जब ये हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, समझ रहे हैं ना आप। अगर ये होगा 1 अगर होता है वह, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट हो जाएगा। जब कॉन्सोनेंट हो जाता है तो क्या लगाते हैं, उसके आगे ए लगाते हैं, तब जा करके ये सही होता है। अब आप समझ गए होंगे बात। इधर भी देखिए ऑनेस्ट भी अगर आप देख लेते हैं, ऑनेस्ट आप देखिए, ऑनेस्ट क्या, फर्स्ट लेटर क्या है इसका, कॉन्सोनेंट है, एच क्या है, कॉन्सोनेंट है। जब कॉन्सोनेंट अगर हो जाता है एच, तो क्या होता है, हम लोग क्या जानते थे कि इसमें ए लगाएंगे, कॉन्सोनेंट है, पर ऐसा नहीं। इसका हिंदी उच्चारण आप करके देखिए, हिंदी उच्चारण जब आप करके देखेंगे तो औ आता है, क्या आता है, औ आता है। औ क्या हो जाएगा, औ क्या हो जाएगा, औ का इंग्लिश क्या, ए यू से औ होता है ना जी, ए यू से औ है, तो ए फर्स्ट लेटर क्या है, ए, तो ए क्या है, वॉवेल है, तो वॉवेल है तो इसके आगे एन लगाएंगे। अब समझ में आ गया होगा। अब चलिए ये समझ में आपको आ गया। यूनिवर्सिटी भी आप जब देख लेते हैं, यूनिवर्सिटी में क्या लगता है, हम लोग को लगता है कि एन यूनिवर्सिटी लगा देते, एन यूनिवर्सिटी लगाइए तो गलत हो जाएगा। हम लोग को क्या लगाना है, यू। जब इसका हिंदी उच्चारण करेंगे तो यू हो जाएगा, समझ में आ गया ना, यू होगा। और जब यू होगा तो क्या करते हैं हम लोग, यू में, या यू का इंग्लिश क्या होगा, बाई होगा। जब बाई जब हो जाएगा तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, ठीक है, समझ गए आप। अब हम लोग आगे चलते हैं। हाँ, आप देखिए कुछ क्वेश्चन है आपके जो एकदम एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, 12th बोर्ड के एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन फंसाता है आप लोग को, तो ध्यान से देखिएगा।
आप देखिए MLA, अब यहीं पे आपको जो ABCD है ना, ABCD का सही उच्चारण आपको मालूम होना चाहिए, समझ गए ना। तो MLA, तो ही इज एन MLA, क्या है, एन MLA, ही इज एन MLA, ही इज एन MLA। तो एम क्या है, एम हम लोग को क्या लगता है कि ये कॉन्सोनेंट है, पर एम क्या है, एम लगता है कॉन्सोनेंट है, पर कॉन्सोनेंट एम नहीं है। एम क्या है, कॉन्सोनेंट नहीं है। इसका जब हम लोग ये करेंगे उच्चारण, हिंदी उच्चारण करेंगे तो क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं। तो ए लिखे तो ए का इंग्लिश क्या होता है, ए होता है। ए जब आगे जब वोवेल हो गया, तो ये जब हो गया तो इसके आगे हम लोग एन लगाएंगे, ठीक है। FIR, देखिए FIR को हम लोग हिंदी में क्या लिखते हैं, यही देखिए लिखा हुआ है FIR, एफ में फर्स्ट लेटर ए हो जाएगा, ए और एफ होता है ना। इस तरह से आप सबको देख लीजिए, SDO, एन एक्सरे, एन LLB, एन आवर, ठीक है, एन हायर। देखिए यहाँ सब हिंदी सबका देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है, मतलब हिंदी उच्चारण पे आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए फिर से सारा दिया हुआ है, एन आवर, एन ऑनर, एक लिस्ट बना करके दे दिया गया है, समझे ना। इस लिस्ट को आप देख लीजिएगा, एन ऑरेंज, एन अ यूजफुल बुक, ये सब आप देख लीजिएगा। तो आप देखिए इतना बात तो आप समझ गए। आप इतना बात आप समझ गए, जहाँ पे अब जरूरी है उस सब चीज़ों को मैं आपको बता देता हूँ। कुछ गिनती वाले कुछ शब्द होते हैं, जैसे देखिए 100 है, 1000 है, 100 है, 1000 है, मिलियन है, डजन है, कपल है। तो ये सब जो गिनती वाले जो शब्द हैं, तो इन सब पे हम लोग को ध्यान देना है। इसके आगे हम लोग ए का प्रयोग करते हैं, देखिए ए लगा है ना, ए डजन, 100, देखिए लगा है ना, इस सब में हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। अब देखिए हाफ से पूर्व ए का प्रयोग करते हैं, हाफ नहीं होता है, 2/4 मीटर, 2 एंड अ क्वार्टर, ऐसे करके देते हैं ना। इस सब के आगे हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। हाफ किलो, इस तरह की जब वो जो मेजरमेंट का जो पैमाना होता है, हाफ है, इस सब के आगे हम लोग क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। देखिए ए क्वार्टर, हाफ किलो, ये सब में ऐसे लिखते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया। अब कुछ देखिए फ्रेज है, फ्रेज ये वगैरह में ये सब भी पूछा जाता है। फ्रेज में एन का प्रयोग होता है, ठीक है। ये सब फ्रेज ये इतना लिखा हुआ है, इस सब में होता है टेल, लाई, मेकन, वाई, ये सब तो पता चल जाएगा, इस सब में ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगा, ये सब पता चल जाता है सेंटेंस के आधार पे। फिर देखिए हाँ, अब यहीं पे देखिए कहाँ पे इसका प्रयोग नहीं किया जाता, आर्टिकल ए एन। अभी हम लोग ए एन पे बात करें, द पे बात करेंगे। द का जो टॉपिक है उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो द को हम लोग एकदम डीपली एक, अगर आप कमेंट करोगे तो द पे एक अगला एक क्लास दे देंगे। अभी ए एन पे ही अभी क्लास चल रहा है, ठीक है। द पे एकदम एक क्लास फुल लगेगा, क्योंकि अच्छे से समझाना पड़ता है। द से सभी कंपटीशन में एग्जाम में पूछा जाता है, CUCT में, 12th में भी, और एयरफोर्स, नेवी एंड DA में भी। तो देखिए अब हम लोग ए एन का प्रयोग कहाँ नहीं करते हैं वो देखना है। तो देखिए जो हम लोग प्लूरल नाउन से पूर्व ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो बॉयज है, बॉयज जो है, बॉयज के आगे हम लोग ए नहीं लगा सकते। ए एन का प्रयोग हम लोग बॉयज के आगे, मतलब प्लूरल नाउन हो गया बॉयज, इसके आगे हम लोग ए नहीं प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसीलिए देखिए ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। और बॉयज हैव कम, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, बॉयज है, बॉयज अकेले लिखेंगे अगर है तो। द बॉयज हम लोग ये कर सकते हैं, मतलब ए एन का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे प्लूरल के आगे, प्लूरल नाउन के पहले, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन से पूर्व ए एन का देखिए कुछ और चीज़ें हैं कि अनकाउंटेबल नाउन से पूर्व ए एन का प्रयोग सामान्यतः नहीं किया जाता, जैसे एडवाइस। जैसे देखिए कुछ शब्द है, ये एडवाइस है, एकोमोडेशन है, बैगेज है, लगेज है, न्यूज है, ये सब जो शब्द जितना है ना आपके सब दिख रहा है जितना, ये सब के आगे हम लोग ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं। ये शब्द याद कर लीजिए, यही सब आपके एग्जाम में कंपटीशन में पूछ देगा, ये सब शब्द दे करके इसके आगे ए एन लगा देगा। तो ये सब शब्द को आप याद रख लीजिए कि ये सब शब्द के आगे हम लोग, ये सब शब्द के आगे हम लोग क्या करते हैं, ये जो शब्द है बाबू, दोस्त, मित्र, ये शब्द के आगे हम लोग नहीं लगाते हैं, क्या ए एन का प्रयोग नहीं करते। इस शब्द को आप अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं आगे। अब ठीक है, जैसे इस पे देखिए एग्जाम्पल भी एक दो दे दिया गया है। एन एडवाइस, क्या है, एन एडवाइस, एडवाइस के आगे हम लोग अगर एन लगा देते हैं तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब फर्नीचर, फर्नीचर के आगे अगर हम लोग ए लगा देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के पूर्व हम लोग क्या करते हैं, ए एन का प्रयोग के पूर्व, जब ए एन का प्रयोग तो शब्दों के साथ प्रयोग करके उन्हें काउंटेबल बनाया जाता है।
इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आई हैव पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन देखिए हम लोग को क्या मिलता है, एक इन्फॉर्मेशन मिला तो उसमें ए लगा देते हैं। अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन पूरा लिखना होगा, तब आप ए का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। अब ब्रेड, ब्रेड के आगे हम लोग अ पीस ऑफ ब्रेड लिख सकते हैं या स्लाइस ऑफ ब्रेड ऐसे लिख सकते हैं। ये ब्रेड के आगे ऐसे ब्रेड अगर रहेगा तो उसके आगे हम लोग ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे, पर अगर सिंगल लिखना हो तो अ पीस ऑफ ब्रेड, अ पीस ऑफ बर्गर ऐसे लिखना होगा। ठीक है, आपको मैं इतना बता दिया हूँ। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बताऊंगा यूज ऑफ डिफिनिट आर्टिकल द। जो ये द है, जो द का प्रयोग है, एक अगला क्लास में बताऊंगा। कमेंट करोगे तब अगला क्लास तुरंत ले आऊँगा, एकदम पूरा ऐसे ही अच्छे से पढ़ा दूंगा, ताकि आपको कोई किसी भी कंपटीशन में, इससे सबसे ज़्यादा कंपटीशन में क्वेश्चन पूछता है 10 से। ठीक है, वो अगले वीडियो बनाऊंगा। कमेंट आप करोगे तब वीडियो को शेयर करना, कैसा लगा ज़रूर बताना, क्योंकि बहुत मेहनत से पढ़ाता हूँ। ठीक है ना, ओके।